अफगानिस्तानी तालिबान ने अब आर पार का मूड बना लिया है। मंगलवार को अफगानिस्तान की पूर्वी पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 46 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देने का ऐलान कर दिया। सूत्रों के अनुसार लगभग 15,000 तालिबानी लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगले चंद घंटे बहुत क्रूशल हैं और कहीं पर कोई भी हमला हो सकता है, या अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के कुछ भी हो सकता है। 16,000 जो तालिबान है जी वो बॉर्डर पे रेडी हो रहे हैं अटैक करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान दोनों कंट्रीज हैं, एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं? लड़ना तो वैसे ही बुरी बात है, लड़ना तो चाहिए नहीं। और अफगानिस्तान से हमारा कारोबार भी अच्छा है। अच्छा। अफगानी कस्टमर जब पाकिस्तान में आती हैं, अच्छा, तो बंडल्स में शॉपिंग करते हैं। हमने आपको क्या क्या नहीं दिया, ठीक है जी, लेकिन आप लोगों को इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। इस्लामिक स्टेट से लड़ो ना, उनके साथ आपकी लड़ाई है, पाकिस्तान से क्यों लड़? तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने भी पाकिस्तान की सीमा पर बड़े पैमाने पर हथियार और एयर डिफेंस तोपों को भेजा है। तालिबानी रक्षा मंत्री और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी सेना को इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। हर चीज में जो है ना हमें दुश्मनी ही नजर आती है। पहले हमारा इंडिया दुश्मन था, बांग्लादेश बन गया, अब अफगानिस्तान बन गया, अब आगे पता नहीं क्या होना जी। मैं एज अ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है, हम हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीजों में फौज का ही आता है। देखिए, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि उनके जो एक आइडियोलॉजी है ना अफगानियों की, वो ये है कि वो बदला जरूर लेते हैं, और लेकिन टीटीपी की तरफ से तो हमले जरूर होंगे और बहुत ज्यादा होंगे। देखिए, जब इंडिया ने हमारे साथ ये किया था ना, इंडिया का इल्जाम था कि आप कश्मीरी फाइटर्स को एड कर रहे हैं, आपके यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर हमारे यहाँ आते हैं, फिर वो करते हैं, यही था ना मुजाहिदीन वाली राइट। और कश्मीर तो अब उस वक्त हम कहते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है और इंडिया इज वायलेटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। अब अफगानिस्तान हमसे वही कह रहा है कि आप वायलेट कर रहे हैं, तो अगर उस वक्त इंडिया के लिए गलत था तो हमारे लिए भी गलत है टू क्रॉस द बॉर्डर। बिकॉज आज हमें वो जिसे कहते हैं ना, द बूट इज ऑन द अदर फुट, उस वक्त बूट इधर था, बूट उधर है। कराची हैज द बिगेस्ट पॉपुलेशन सिटी वाइज। अगर कोई ऐसा शहर है पूरे पाकिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा पश्तून रहते हैं, वो क्वेटा नहीं है, वो कराची है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पश्तून वैसे हैं, लेकिन अगर वहां पे 1 या 2% भी वैसे हुए, 1 या 2% जिनकी वफादारी अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है, तो ये कराची में तांडव कर सकते हैं। क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिका को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे। और अब जब वो थक गए, चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गजा के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा पाकिस्तान? पूरी दुनिया समझती है पाकिस्तान जो है ना मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी कुव्वत है। तो अपनी एटमी कुव्वत मुस्लिम ममालिक पर खर्च करने के बजाय आप जाके इसराइल पे खर्च करो। तो इस चीज़ की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे 8 करोड़ पश्तून जो है ना वो अफगानिस्तान में आबाद है। हम अफगानिस्तान के साथ रहते हैं, हमारे बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, तो हमारा लेन देन है वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे। तो ये हमारे लिए बदनामी फैलाने की वो है, फिर आके हमारे ऑपरेशन करेंगे। टीटीपी का बेसिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मुराद है आप खुद तैयार करते हो, फिर खुद उन पे हमले करते हो। हालांकि वो नहीं मरते, वो नहीं है हमले में। आज भी अगर देखा जाए तो बच्चे और औरतें शहीद हुए।
तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी पख्तूने से बात की तमाम ही मुजम्मत कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इतना एग्रेसिव मूड पाकिस्तान का देख के क्या लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो कहा कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे, किस सूरत में अब पाकिस्तान को अफगान का सामना करना पड़ेगा? अफगानिस्तान अभी मतलब अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत तालिबान की है। तो अफगानिस्तान क्या कर सकता है? अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की याद में इस टाइम अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के याद में। वो कैसे? ये तालिबान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मतलब तालिबान जो है वो पाकिस्तान के, तो जो भी हो मतलब तालिबान का हुकूमत है तो वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर? मतलब तालिबान पाकिस्तान के हक में होते तो कुछ कर नहीं सकते अफगानिस्तान वाले, सिर्फ मजम्मत ही कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। मजम्मत कर सकते। सर आपसे बात करेंगे, तालिबान की गवर्नमेंट जब से आई है पाकिस्तान के साथ ड्यूरल लाइन पे, जैसे आपने कहा हमारी हजारों फैमिलीज उधर है या इधर है, वो ड्यूरल लाइन को भी नहीं मानते। वो कहते हैं अटक तक का एरिया हमारा है, और अगर पाकिस्तान जो है हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार है तो फिर वो कह रहे हैं आपको 1971 भी फिर याद होना चाहिए। तो जहाँ तक बेसिक ड्यूरल लाइन की बात है, तो ड्यूरल लाइन तो अभी कोई 75 पाकिस्तान बनने के बाद वो आया है। ड्यूरल लाइन जो बॉर्डर है, जो कुछ भी है, वो तो पाकिस्तान बनने के बाद है। उससे पहले तो ये सारा अफगानिस्तान में था, बलूचिस्तान के उधर शुमार होता था। जब तकसीम हिंद हुआ तब ये जाके पाकिस्तान में शामिल हुआ है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारा ड्यूरल लाइन के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम कहते हैं हमारा आना जाना, हमारी फैमिलीज उधर है, हमारे रिश्तेदार उधर है। हम कहते हैं हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों तालिबान की लड़ाई पाकिस्तान के अगेंस्ट आर पार की लड़ाई है। दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए हैं, उसके जवाब में 15,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के अगेंस्ट उतर चुके हैं। तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की औकात नापने उतरे हुए हैं। दोस्तों मीडिया के हवाले से बताया गया है, जो तालिबान का चीफ है उसने एक बयान जारी करते हुए बताया, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए हैं उसका करारा जवाब दिया जाएगा तालिबानी लड़ाके के द्वारा। पाकिस्तानी सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है, वहीं सीपिक प्रोजेक्ट में देरी और बलूचिस्तान में अलगाववाद से जूझ रही है। इन मुद्दों ने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों को संकट में डाल दिया है। अब तालिबान से टकराव पाकिस्तान को और कमज़ोर कर देगा। दोस्तों आए दिन पाकिस्तानियों के द्वारा अफगानिस्तानियों के ऊपर जुल्म किया जाता है। आने वाले समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ने वाला है, जिस तरह का पाकिस्तान का रवैया है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। भारत की सरकार ने अपने जियो पॉलिटिक्स के द्वारा जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई उससे दोस्ती को बरकरार रखा है। इसको देखकर पाकिस्तानी सरकार और जलती है भारत से कि भारत से इतना संबंध। तो अफगानिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सीमा की ओर अपनी तैनाती को बढ़ाते ही जा रहे हैं। इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। दोस्तों बताया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयारी करने में जुट चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तानी सेना के द्वारा जिस जगह पर हमले किया गया उस जगह पर अफगानिस्तानी महिलाएं और बच्चे रह रहे थे। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जानबूझकर अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया गया ताकि चाइना को दिखा सके कि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों का बदला ले लिया है। दोस्तों जिस तरह से तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं उसे देख पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस बार का लड़ाई आर पार की लड़ाई होने वाली है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच।